हाय एवरीवन, आज से हम बीजीपी को स्टार्ट कर रहे हैं, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल को। और इससे पहले हमने राउटिंग प्रोटोकॉल में आरआईपी, ईआईजीआरपी और ओएसपीएफ को देखा है। ओएसपीएफ को काफ़ी विस्तार से भी हमने देखा है और उसके पहले हमने स्विचिंग को भी देखा है। IPv6 को भी हमने काफ़ी अच्छे तरीके से कर लिया है, जो कि चैनल पर ऑलरेडी है, आप देख सकते हैं जा कर के। और IPv6 में एक क्लास और लगेंगे, जिससे मैं इसी बीजीपी के दौरान कंप्लीट कर दूंगा। आज हम बीजेपी को एक छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो हम बीजेपी का एक टोपोलॉजी बना लेते हैं छोटा सा। ये हमने 3 राउटर ले लिया है। और इसे कनेक्ट कर दिया है। आईपी हम ले लेते हैं 12.1.1.0 ले लेते हैं /8 और इधर ले लेते हैं 16.1.1.0/8। ये साइड जिधर 2 कनेक्शन है मिडिल राउटर का, इधर का एक काम करता हूँ, मैं राउटर का नंबर देता हूँ, इधर 1 करता हूँ, इसे 3 करता हूँ और इसे 2 करता हूँ। मतलब 1, 2 और 3, ठीक है, कोई जगह का नाम नहीं दे रहे हैं। तो नॉर्मल आईपी ही हमने दिया है। और इसमें एक और चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, वो AS नंबर, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके विषय में हम बहुत विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल हमें AS नंबर देते हैं, इसका 1 देते हैं, इसे AS3 देते हैं। जो राउटर का नंबर है वही AS नंबर दे रहे हैं, या ये भी कर सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। इसे हम 10 करते हैं, इसे हम 30 करते हैं और इसे हम 20 उसे नहीं करना है, 20 हम इसे करते हैं, AS20, ठीक है। ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 10 है, 30 और 20, 10, 20 और 30। अब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आज जस्ट हम एक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इसका छोटा सा टोपोलॉजी। राउटिंग प्रोटोकॉल को 2 भागों में बांटा गया है, एक IGP और EGP। IGP जो है वो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है, जिसमें RIP, EIGRP, OSPF, ISIS एट्सेट्रा आते हैं, जो हमने पढ़ लिया है। और EGP में, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल में, एक ही प्रोटोकॉल है, वो है BGP। BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है और उसी BGP को आज हम थोड़ा सा देखते हैं। BGP है। कॉन्फ़िगरेशन पहले कर लेते हैं। राउटर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाएंगे, होस्ट नेम राउटर 1, ठीक है, इंट GI 0/0/0। हम इस राउटर का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो GI 0/0/0 और ये साइड हम 2 लेंगे, और जिधर 2 राउटर कनेक्टेड है एक साथ, इसे हम 1 लेंगे, 30 को 1 ले लेंगे, ठीक है। तो 6 क्या है इसका IP एड्रेस है 16.1.1. इधर हम 2 ले लेते हैं, 255.0.0.0 9 60। उसके बाद से दूसरा है राउटर राउटर
2 का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये सेम ही है, कॉपी पेस्ट करते हैं। इस राउटर का कर रहे हैं हम कॉन्फ़िगरेशन, कॉपी पेस्ट। ये 000 है, GI 0/0/0। 16 की जगह यह क्या 12। बाकी सब सेम है। क्लास A का IP है ये, /8 हमने लिया है नेटवर्क। इसके बाद जो है राउटर 3। राउटर 3 में यहाँ हम एक लूप बैक भी ले लेते हैं। 17.1.25.1.1 ये हमारा एक लूप बैक है, ठीक है। राउटर 1 का है कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ राउटर 3 होगा। GI 0/0/0 16.1.1. इधर 1 हो जाएगा, 1 69। दूसरा वन, ये GI 0/0/0 1, ये है 12 और इधर 1। ये शायद 2 है, 1 मिनट। राउटर 3 है ना, राउटर 2 में है, राउटर की ओर है, इस और 2 है और राउटर के एंड पे 3 है, 1 है। इधर 2 है दोनों साइड और इधर 1 है। यहाँ तक तो आशा करते सब समझ में आ गया होगा, क्योंकि कई बार हमने इसका प्रैक्टिस किया है। जस्ट पोर्ट को नो सेट करना है। अगर यहाँ तक नहीं समझे तो पहले इससे समझना होगा। चैनल पर जाकर बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, इसे देख ले, तभी आप BJP समझ पाएंगे। और एक है लूप बैक। लूप बैक 0 है, IP एड्रेस 25.1.1.1 255.0.0.0 नो सेट। लूप बैक में नो सेट देने से भी काम चल जाता है, नहीं देने से भी काम चलता है। तो ये मेरा पोर्ट नो सेट हो गया, ठीक है। हम पोर्ट को नो सेट कर भी देते हैं। राउटर में CLI में जाना है, यहाँ नो टाइप करना है, पेस्ट। सॉरी, ये कैसे गड़बड़ हो गया। होस्ट नेम गड़बड़ है क्या। होस्ट नेम राउटर 1, कॉपी, हाँ हो गया 1, ठीक। दूसरा है, ये है राउटर 2, ये है 1। ये है 3। 1 को हमने रन कर दिया है, 2 को यहाँ पर है, 2 को रन करते हैं। CLI नो, इसके बाद है राउटर 3, कॉपी, पेस्ट। सारा का सारा कमांड ले चुका है। सो IP इंट ब्रीफ, ये दोनों IP हमारा इंटरफेस में ले चुका है 0000001 में, ठीक है। दोनों आप है तो कोई इशू नहीं है, हमारा पोर्ट नो सेट हो चुका है। अब हम BJP का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो देखिए राउटर 1 यहाँ तक ख़त्म है। अब हम BJP का कॉन्फ़िगरेशन करना है। और BJP का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले करना है राउटर BJP
अब जिस राउटर का करेंगे उसका एएस नंबर देना, ये बहुत ही मैंडेटरी है, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। इसे आयना से या एपनिक से खरीदना पड़ता है, ठीक है, जैसे आईपी खरीदना पड़ता है उसे, ये बहुत ही मैंडेटरी है। इसे आपको हर जगह देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप कौन सा एएस नंबर यूज़ कर रहे हैं। जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है या जितने भी पब्लिक आईपी आपको नज़र आ रहे हैं IPv6 में, सबके पास एएस नंबर होता है। तो यहाँ जैसे एएस नंबर हमने 10 असाइन किया है, तो हम यहाँ पर देंगे 10। ये राउटर 1 का है, ये इस राउटर 1 का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ 10 देना है। उसके बाद से नेवर देना है, नेवर। राउटर के लिए नेवर कौन है? ये नेवर है। इस राउटर के लिए नेवर ये है, मतलब एक दूसरे जो है उससे कनेक्टेड जो दूसरा राउटर है वो नेवर है। इस राउटर से कनेक्टेड ये राउटर है, तो ये राउटर हो गया नेवर। तो जिस राउटर का जो नेवर है उसी का आईपी देना है, ठीक है। तो नेवर यहाँ 16.1.1.1 है, तो 16.1.1. और हमने पहले साइन किया था कि ये साइड हम 1 लेते हैं और ये साइड 2, ये साइड 1 है, तो इसका मतलब हम 1 लेंगे। नेवर का जिस इंटरफेस से ये कनेक्टेड है उसी इंटरफेस का आईपी लेना है, ठीक है, नेवर। उसके बाद देना है रिमोट, रिमोट -AS। अब एएस नंबर कितना है रिमोट का? 30। हम रिमोट का एस दे रहे हैं, खुद का एस नहीं। खुद का एस नंबर सिर्फ यहाँ पर लगेगा। इसके बाद जब नेवर यहाँ पर देंगे तो नेवर का ही एस नंबर देना है, नेवर का ही आईपी देना है, ओके। दूसरा करते हैं तब समझ में आएगा। यहाँ भी देना है, जैसे अब हम राउटर 2 को कर रहे हैं, इसे कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन, ROUTER राउटर BGP। अब इसका एएस नंबर कितना है? 20, ये 20, ये मैंडेटरी है। उसके बाद से नेवर, नेवर। अब इस राउटर के लिए नेवर ये है क्योंकि इस राउटर से कनेक्टेड है, तो इसके इंटरफेस का आईपी हम यहाँ पुट करेंगे। तो आईपी क्या है? 12.1.1 है, 12.1.1.1। उसके बाद से रिमोट, रिमोट AS। रिमोट का AS क्या है? 30। इसके लिए भी 30 है क्योंकि उसी से कनेक्टेड है ये। इसका भी BGP कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। अब इसका BGP कॉन्फ़िगरेशन देखिए। ये नेवर का जब भी हम आईपी देते हैं तो केवल नेवर सी बनाने के लिए देते हैं, ठीक है, वो उस आईपी को पब्लिश करने के लिए नहीं। उसके लिए हमें नेटवर्क देना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, BGP, आप कैपिटल स्मॉल भी दे सकते हैं, राउटर BGP। अब हम राउटर 3 का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं, तो इसका एएस नंबर 30 है, ओके। तो यहाँ हमें 30 देना है, नेवर। अब इसके लिए कितना नेवर है? इसके लिए 2 नेवर है। इसके लिए एक ही था क्योंकि एक ही से कनेक्टेड था ये, लेकिन इस राउटर के लिए 2 नेबर है। इस राउटर के लिए 2 नेबर है, एक ये और एक ये, दोनों से कनेक्टेड है। तो एक इसके साथ नेबर होगा और एक इसके साथ नेबर होगा। तो नेबर, अब पहले हम इसका देते हैं। राउटर आईपी क्या है? 16.1.1. ये साइड का हमने कहा था 2 है, तो 2 है। एक काम करता हूँ, इसे मैं यहाँ 1 कर देता हूँ, इसे मैं 2 कर देता हूँ, इसे भी 2 कर देता हूँ। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमने ये साइड का आईपी को 2 माना है और ये साइड को 1 माना है, ओके। इधर 2 है, 255, सॉरी, रिमोट AS। इसका AS क्या है? 10। उसके बाद से दोबारा लेते हैं नेवर 12, ये 12.1.1.2, रिमोट AS 20। यहाँ पर एक आईपी है लूपबैक 25.1.1.1। इस आईपी को हमें पब्लिश करना है, ठीक है, इस आईपी को हमें नेटवर्क में भेजना है।
तो इसके लिए हम नेटवर्क का आईपी देंगे, नेटवर्क का आईपी कमांड देंगे नेटवर्क। अब नेटवर्क में क्या देना है 25.1.1.1 उस आईपी को देंगे, और मास्क जैसे सबनेट मास्क देते हैं उसे ही सबनेट मास्क देना है, बट लिखना है मास्क। मास्क क्या होगा, क्लास ए का है 255.0.0.0। ये एक एक्स्ट्रा देना पड़ता है। देखिए इससे नेबरशिप बनता है हमारा, साथ इसके साथ इसका नेबरशिप बन गया। लेकिन अगर किसी आईपी को हाईलाइट करना है तो उसके लिए हमें ये देना होगा। ठीक है, अब आगे कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ। इसे कॉपी करते हैं या डायरेक्ट यहाँ कर दें, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार कॉन्फ़िगर करता हूँ। राउटर BGP 10 नेवर रिमोट का आईपी देना है, इस रिमोट का आईपी देना है 16.1.1.1। रिमोट AS कितना है 30। एक का हो चुका है, इसका करते हैं अब। राउटर BGP 20 नेवर का आईपी क्या है, इसके नेवर का आईपी क्या है, ये 12.1.1.1। और रिमोट AS क्या है 30। इस राउटर के लिए रिमोट AS ये है, तो AS 30 देंगे, इंटर। दोनों के पास BGP कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। अब इस राउटर पर करते हैं कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में आ करके राउटर BGP 30 हम इसका कर रहे हैं, राउटर 3 का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। तो राउटर BGP 30 AS नंबर है। इसके बाद से नेवर 16, पहले ये साइड का ले लेते हैं 16.1.1. हमने इधर को 2 माना है, ये 2 है 2। रिमोट AS, और रिमोट AS इसका AS देना है इस राउटर के लिए, ये रिमोट है और इसका AS नंबर ये है 10, इंटर। ये देखिए BGP एडजेसेंस नेवर ये अप आ चुका है। ओके, ठीक, एक और देना है इसी प्रकार से नेवर 12.1.1.2 ये साइड के लिए दे रहे हैं 2, ये 2 है। और रिमोट AS इसका AS कितना है 20, ये भी अब आ चुका है। दोनों तरफ हमारा BGP आप आ चुका है। ठीक है, तो BGP का कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। एक और है लूप बैक, नेटवर्क 25.1.1.1। ओके, और यहाँ मास्क देना है, मास्क 255.0.0.0। ओके, तो ये हमारा नेटवर्क आ चुका है। अब हम बाहर निकल आते हैं, BGP कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं दिखाता हूँ राउटर IP BGP, ये तो नेटवर्क दिखा रहा है कि हमने एक ही नेटवर्क को पब्लिश किया है, ये नेटवर्क दिखा रहा है। और दूसरा कमांड है IP BGP समरी, ये बता रहा है कि कितने नेबरशिप इसके साथ है। तो देखिए एक 16 का नेबरशिप है, एक 12 का है, AS नंबर 10 है, AS नंबर 20 है।
ठीक है, बाकी ये सब बाद में देखेंगे ये सब क्या है। इसके लिए देखिए सो IP BGP नेवर समरी, इसके लिए एक ही नेबर है 12, और सो BGP IP BGP अगर देते हैं तो हमें नेटवर्क बताएगा कितने नेटवर्क को हमने हाईलाइट किया, तो एक ही किया है। तो जो नेटवर्क हमने पब्लिश किया है, जो नेटवर्क को हमने नेटवर्क में डाला है जिस तरह IP को, उसी IP को आप पिंग कर पाएंगे। तो मैं अगर पिंग करता हूँ 25.1.1.1.1 तो एक पिंग हो जाएगा, लेकिन इस IP को पिंग नहीं कर पाएंगे 16। हमने यहाँ से यहाँ पिंग करना है तो ये नहीं हो पाएगा। 16.1.1.1 ही को ही करते हैं तो ये नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें फिर से क्या करना होगा, इस IP को भी हमें नेटवर्क में डालना पड़ेगा, तब जाकर ये पिंग होगा। तो एक छोटा सा कमांड लेंगे हम, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाएंगे और इसकी इंटर पहले करेंगे राउटर BGP 20। इस राउटर का AS नंबर 20 है, तो 20 हम पहले यहाँ इंटर कर गए हैं BGP में। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है, नेटवर्क में डालना है। नेटवर्क 16, सॉरी इसका खुद का नेटवर्क को हाईलाइट करना है, ये 12 का 12.1.1.2 जो इसके एंड पर है 2, मास्क 255.10 0.0.0 ये हो चुका है नेटवर्क। सेम यहाँ भी वही करना है, इसके IP को भी नेटवर्क में डालना है। ये ऑलरेडी हम राउटर में इंटर किए हुए हैं BGP 10 में, हमें जस्ट नेटवर्क का ID देना है। नेटवर्क 16.1.1.2 खुद का इसका IP है, मास्क 255.0.0.0। अब हमने दे दिया है। अब हम अगर चेक करते हैं सो IP BGP, तो हमें ये 3 बता रहा है। पहले ये सिर्फ एक ही बता रहा था, अब हमें 3 बता रहा है। इसका पहले सिर्फ ये बता रहा था 25 का नेटवर्क, अब हमें 2 एक्स्ट्रा नेटवर्क आ रहा है। इसका मतलब कि अब हम अगर पिंग करते हैं तो पिंग कर लेंगे। देखिए हमने इस राउटर से इसे पिंग करना है, पिंग 12.1.1.2। अब ये पिंग हो जाएगा। अब यहाँ भी करेंगे तो पिंग हो जाएगा, पिंग 16, यह 16.1.1.2 ये पिंग हो चुका है। तो बस यही था BGP का एक सिंपल कॉन्फ़िगरेशन। पहला वीडियो में हमने ये दिखाया है, इसके बाद से कई सारा थ्योरी पार्ट है। BGP एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम धीरे धीरे से सीखते रहेंगे, जहाँ तक हो सके, जहाँ तक मेरा नॉलेज है तहाँ तक मैं बताता रहता हूँ। और अभी से आप लोग भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, जितना कोशिश करेंगे जितना जल्द से जल्द हो इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो यह है BGP का कॉन्फ़िगरेशन। हमने एक एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे डाला है नेटवर्क का नेटवर्क 12.1.1.2। जब नेटवर्क देंगे तो खुद का IP देंगे, और जब नेवर देंगे तो हम सामने वाले रिमोट का IP देंगे। ओके, मास्क 255.0.0.0 नेटवर्क
16.1.1.2 मास्क 255.0.0.0। तो ये है बीजीपी का कॉन्फ़िगरेशन। पोर्ट को जस्ट हमने नो सेट किया है और बीजीपी का कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है। इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। तो आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और जल्द मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ और भी बीजीपी को डिटेल्स में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।